हाय एवरीवन। नंबर सिस्टम में एक कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है, रिमाइंडर। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पावर्स, डिविजिबिलिटी और बहुत से क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिमाइंडर होता क्या है। तो देखो, जब हम किसी नंबर का डिवाइड देते हैं किसी नंबर में, तो जब जितनी बार वो चला गया और जो बच जाता है ना, वो हमारा रिमाइंडर होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 17 में हमने 5 से डिवाइड दिया, तो अब हमको ये देखना है कि 5 के टेबल में 17 आता है या नहीं आता है। और अगर नहीं आता है तो उससे कम क्या आता है। तो 5 3 जार 15 आता है और हमारे पास रिमाइंडर माइनस करके देखते हैं कि क्या बचा 2। तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2, तो इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और इसको हम जो फॉर्मूला हमें याद करना होता है उसको हम इस तरीके से याद रखते हैं। एन, यहाँ पे कि एन जो है डिविडेंड है और डी मतलब डिवीज़र है, क्यू मतलब कोशिएंट है और रिमाइंडर का मतलब आर है। अब देखो, डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, इस वाले एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ। ये जो है हमारे पास वो डिविडेंड है जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड क्या है 17 और यहाँ पर डिवीज़र जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड दे रहे हैं 5 से। डिवीज़र क्या है 5। कोशेंट जो हमारा यहाँ पर जितनी बार हमारा डिवाइड जा रहा है, तो ये हमारा कोशेंट है। और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2। आप सॉल्व करके देखो, यही आएगा। देखो 5 × 3, 5 3 जार 15 प्लस 2 17, ठीक है। डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। और सबसे मेन बात जो आपको याद होनी चाहिए, रिमाइंडर जो है वो हमेशा या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, लेकिन जो उस क्वेश्चन का हमारा डिवीज़र होगा उससे हमेशा छोटा होगा और उसके बराबर भी नहीं हो सकता। जैसे कि डिवीज़र है हमारा यहाँ पर 5 और रिमाइंडर आ रहा है 2, तो ये देखो डिवीज़र से हमेशा छोटा ही आ रहा है ना। और भी मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड देते हैं 7 से, तो 7 यहाँ पर हमारा डिवीज़र है, जिससे हम डिवाइड देते हैं वो डिवीज़र होता है। तो 7 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर 7 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 7 भी नहीं हो सकता और ना ही 7 से बड़ा हो सकता, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा कि हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से कम ही होता है, डिवीज़र के इक्वल नहीं हो सकता और ना ही कोई नेगेटिव नंबर हो सकता। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो, ये चीज़ें याद रखना कि जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड दिया 30, एक ऐसा नंबर है जिसमें हम डिवाइड दे रहे हैं, तो डिवाइड अगर पूरा पूरा चला जा रहा है, ठीक है, डिवाइड अगर पूरा पूरा चला जा रहा है, जैसे कि हमने 5 से डिवाइड दिया 35 में, तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, हमको पता है, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये तो बहुत ईजी चीज़ है। फिर उसके बाद एक ऐसा नंबर, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड दिया, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। डिवाइड देकर देखना, क्योंकि 5 7 जार 35 होता है, तो 39 में से 35 गए तो कितने बचे 4 बचे। तो रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या आ रहा है, मतलब डिवीज़र से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है ना 4। तो और यहाँ पर देखो, तुमने यहाँ पर 0 आ रहा है। जब हमने 5, ये हमारा डिवीज़र है, जब हमने इसमें डिवाइड दिया तो 0 आ रहा है और जब इसमें डिवाइड दिया तो 4 आ रहा है। मतलब कि दोनों ही केस में 5 से कम आ रहा है। 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन 5 या 5 से बड़ा नहीं आ सकता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर का मतलब अगर किसी क्वेश्चन में जैसे मोड करके बोल दिया गया है, तो जो रिमाइंडर होता है ना वही उस नंबर का मोड भी होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो ऐसे भी पूछा सकता है कि 17 डिवाइडेड बाय 5 और रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर आप लोगों को पता है 2 आएगा। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि 17 mod 5 का आंसर बताओ, तो 17 mod 5 का आंसर भी वही होगा जो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर का मतलब ही क्या होता है, नंबर का मोड। तो 5 को जब हम 17 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा मोड होता है, तो 2 आएगा, 2 हमारा आंसर होगा। जब 39 में 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, यही हमारा मोड होगा। और 82 में जब 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। तो ये वाला चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला भी कंसेप्ट। अब देखो, जैसे एडिशन वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 32 + 18 डिवाइडेड बाय 5 और इसका रिमाइंडर आपको बताना है। तो एडिशन वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके फिर 5 से डिवाइड नहीं देना है। आपको ऐसे करना है कि पहले ये वाला जो नंबर है इसमें 5 से डिवाइड देंगे। जब 32 में हम 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2। और जब 18 में 5 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 3, ठीक है। पहले दोनों का हम अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे, फिर दोनों के जो रिमाइंडर्स आए उन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 2 + 3
5 आ गया। फिर जो रिमाइंडर को ऐड करके जो आंसर आएगा ना, उस आंसर को हमें फिर दोबारा से डिवाइड करना है डिवीज़र से। फिर उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, वो आपका आंसर होगा। यहाँ पर ये गलती मत करना कि जो रिमाइंडर का प्लस करके आंसर आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, जो आंसर आया रिमाइंडर को प्लस करने के बाद, उसके बाद हमें उसको डिवीज़र से दोबारा डिवाइड करना है। फिर जो आंसर आएगा ना, फिर जो रिमाइंडर आएगा ना, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। देखो, सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 18 और इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 5 का डिवाइड 32 में करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आया 2, और फिर हम 5 का डिवाइड 18 में करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आया 3। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर्स हमारे यहाँ आए हैं उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा उस आंसर में हमें दोबारा से डिवाइड देना है उस सेम डिवीज़र का। फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब ऐसे ही एक कंसेप्ट होता है पावर का। पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसका डिवाइड देने को बोला जाता है और रिमाइंडर पूछा जाता है। तो देखो, पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 23 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 और रिमाइंडर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नंबर है हमारे पास, जो बेस है, उस बेस को हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 3। ठीक है। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया ना, अब हम इस बेस की जगह पे, इस बड़े नंबर की जगह पे हम इस रिमाइंडर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को अब हम 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं। 23 को पहले हमने 5 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया तो हम 23 को उस रिमाइंडर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन छोटा हो गया। अब 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और 3 रेज़ टू द पावर 3 हमको पता है कितना होता है, 27। अब 27 जो है उसको हमें 5 से डिवाइड करना है, सेम डिवीज़र से डिवाइड करना है। फिर जो रिमाइंडर आएगा ना, वो आपका आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना। बस ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 27 टिक लगा दिया या फिर ये वाला जो रिमाइंडर आया वही टिक लगा दिया। तो ये सब गलतियाँ मत करना। जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें दोबारा से डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, ये वाला आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 5 का डिवाइड देंगे 48 में। तो 5 9 45 होता है। तो कितना आया रिमाइंडर हमारे पास? 3। 5 5 25 होता है। तो कितना आया रिमाइंडर हमारे पास? 2। अब हम इन दोनों रिमाइंडर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन। तो 3 2 क्या होता है? 6। 6 में फिर हम दोबारा से डिवाइड देंगे 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे आपको सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।